अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का 67वां स्वरूप है गिरजाधवय है, अर्थात माता पार्वती जी के पति भगवान शिव। भगवान शिव ही माता पार्वती के पति हैं। यह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र संबंध है, जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उत्तराखंड के त्रियोगी नारायण गांव में हुआ था। आज भी यह स्थान त्रियोगी नारायण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके पास एक कुंड है जहां अग्नि की अखंड ज्योति जलती रहती है, जिसके सामने भगवान शिव और माता पार्वती ने विवाह किया था। भगवान विष्णु इस विवाह में माता पार्वती जी के भाई बने थे और भगवान ब्रह्मा जी इस विवाह में पुरोहित बने थे। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उनके दिव्य प्रेम, सच्ची भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। भगवान शिव और माता पार्वती का यह संबंध पुरुष और महिला के सिद्धांतों की एकता को भी दर्शाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अत्यंत ही कठोर तपस्या की थी। तपस्या एक उच्च और आध्यात्मिक और व्यक्तिगत अभ्यास है। तपस्या आत्म शुद्धि, इंद्रियों पर नियंत्रण और एक एकाग्रता के माध्यम से किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है। यह विपरीत परिस्थितियों में मन को संतुलित, शांत और आनंदित करने की साधना है। तपस्या का अर्थ जलाना भी होता है, जिसका तात्पर्य इच्छाओं और अशुद्धियों को जलाना है। इसका उद्देश्य आत्म शुद्धि, मोक्ष मार्ग में उन्नति, ईश्वर प्राप्ति या मन पर पूर्ण नियंत्रण करना है। इसमें उपवास, इच्छाओं पे लगाम, ध्यान, योग, सब अध्याय और मौन जैसे उपाय शामिल हैं। अपने परमपिता शिव शंकर शंभू ही चंचल, चालाक, चतुर, परोपकारी हैं, जो हम भक्तों को क्षमा शक्ति, चिंतन शक्ति, चित्त शांति, सज्जनता व सभी चिंताओं से मुक्ति प्रदान करने के लिए अनेक परोपकारी अवतार लेते हैं। वह हम भक्तों को चिंता मुक्त रहने, क्षमाशील रहने, चोरी से बचने, चरित्रवान बनने व चिंतन करने की शिक्षा प्रदान करते हैं। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं। तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। माँ पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। छोड़ अमृत को विष को पीने वाला है। छोड़ अमृत को विष को पीने वाला है। माँ पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं अपने परम पिता शिव शंकर शंभू के पार्वती पति रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का 68वां स्वरूप है कुबेर बंधु, अर्थात कुबेर को अपना सखा दोस्त मानने वाले भगवान शिव। भगवान शिव ने ही कुबेर को अपना मित्र सखा माना है, जो उनकी अटूट भक्ति और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मिला था। कैलाश के समीप रहने के कारण वे उसके पड़ोसी बने और शिव ने कुबेर को धन का स्वामी बनाकर अलकापुरी में राज्य स्थापित किया। वे कुबेर ही हैं जो धन के संरक्षक हैं और स्वयं शिव के द्वारपाल हैं। कुबेर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत के पास कठोर तपस्या की, जिससे प्रभावित होकर उन्हें भगवान शिव ने न केवल उन्हें धन का देवता बनाया, बल्कि अपनी मित्र भी बनाया। भगवान शिव ही कुबेर के सखा हैं। भगवानी सखा दोस्त के रूप में निस्वार्थ प्रेम, मार्गदर्शन और कठिन समय में हम भक्तों का साथ निभाते हैं। भगवान शिव एक ऐसे मित्र हैं जो बिना किसी उपेक्षा के प्रेम करते हैं और हमें अपनी कीमत बचाने में हमारी मदद करते हैं। यदि कोई भगत संपूर्ण सच्चे भाव से भगवान शिव की भक्ति करता है और
उनसे अपने किए गए पापों की क्षमा मांगता है तो भगवान शिव कठिन समय में उसका साथ अवश्य देते हैं और मित्र बनकर उस भगत की रक्षा करते हैं। मित्र रूपी भगवान हमारे अवगुणों को मिटाकर जीवन में दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं। जब हम अपने मन की बात भगवान से करते हैं तो भगवान भी हमारे जिगरी दोस्त बनकर हम भक्तों की पुकार सुनते हैं। एक सच्चा मित्र वह है जो बिना किसी स्वार्थ के अपना साथ निभाए, और वह ईश्वर भगवान शिव का ही दूसरा रूप होता है। भगवान शिव ही दया सागर, ध्यान के आधार, ध्यानशील, दयालु, देव तज्ञाता, धर्मपरायण, दिगंबर, दुखहर्ता, दृढ़ हैं, जो हम भक्तों को धन प्राप्ति, धार्मिक विचार, धार्मिक ज्ञान, धर्म करने की शक्ति, दीर्घायु, ध्यान शक्ति, धीरज व दुखों से मुक्ति, दुर्भाग्य से मुक्ति, दरिद्रता से मुक्ति, सभी दोषों से मुक्ति प्रदान करने के लिए अनेक परोपकारी अवतार लेते हैं। वह हम भक्तों को धैर्यवान, दयावान, दानशील, ध्यानी बनने, धीरज रखने, दृढ़ता रखने, ध्येय बनाने, धार्मिक विचार रखने, दूरदृष्टि रखने व शिक्षा प्राप्त करने की शिक्षा प्रदान करते हैं। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर एक साथ बोलते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना शिवा तुम्हारे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं भगवान शिव शंकर शंभु के कुबेर बंधु रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभु का 69वां स्वरूप है श्रीकंठ है, अर्थात श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले भगवान शिव। श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले शिव का अर्थ है कि भगवान शिव जिनका गला श्याम रंग की सुंदरता से सुशोभित है, यह समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। इस मंथन के दौरान अमृत से पहले हलाहल नामक एक घातक विष निकला था। यह विष इतना तीव्र था कि इसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनके कंठ का रंग नीला पड़ गया। इसी कारण से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। इस घटना के पश्चात भगवान शिव के विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं व भक्तों ने उनका गंगा जल से अभिषेक किया। यह कथा भगवान शिव के सर्वोच्च त्याग, करुणा और ब्रह्मांड के प्रति रक्षा भाव को दर्शाती है। भगवान शिव अत्यंत ही परोपकारी देवता हैं। भगवान शिव की निस्वार्थ भावना सृष्टि के कल्याण, पालन और रक्षा से जुड़ी हुई है। भगवान को ही सबसे बड़ा परोपकारी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सृष्टि का निर्माण कर हम भक्तों का कल्याण किया था। भगवान का यह स्वभाव स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करने की सार्थकता को दिखाता है। भगत कितनी भी गलतियां क्यों ना करे, पर यदि भगत सच्चे मन से भगवान शिव से माफ़ी मांगता है तो भगवान शिव उसके अपराधों को अवश्य माफ़ करते हैं। वह उसको अपना भगत स्वीकार करते हैं। भगवान का अस्तित्व ही परोपकार की भावना से जुड़ा है, जो दुखी जनों की सहायता के लिए निस्वार्थ कार्य करते हैं। परोपकारी दानी भगवान शिव ही हैं, जो समाज के कल्याण के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं